हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे श्री राम जी की कथा यानी कि केवट कौन थे, कैसे उन्होंने श्री राम जी को यानी कि नाव पार करवाई थी। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र प्रिय महाकाव्य रामायण। यह ग्रंथ भगवान श्री राम के चरित्र, उनके जीवन, उनके त्याग, उनकी मर्यादा और उनकी कृपा का अद्भुत वर्णन करता है। इन सब में वनवास काल का प्रसंग सबसे मार्मिक है। जब माता कैकेयी के वरदान से 14 वर्ष का वनवास मिला, तब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वन को चल पड़े। इस लंबे वनवास में अनेक ऋषि मुनि, वनवासी, पशु पक्षी तक प्रभु से मिले, लेकिन एक ऐसा पात्र जिसका मिलना इतना हृदय स्पर्शी है कि सुनते ही आपकी आंखों में पानी भर आएगा। जी हाँ, वो है केवट। कौन थे केवट? आप में से बहुत से नामों ने तो सुना होगा आपने, बहुत नाम, लेकिन केवट का आप शायद नहीं जानते। असल में वो कौन थे? वह कोई राजा नहीं था, कोई ऋषि नहीं था, कोई बड़ा योद्धा भी नहीं था। यह तो बस एक साधारण नाव चलाने वाला निषाद था, गंगा किनारे रहने वाला, मछली मारने वाला, गरीब निमन कहे जाने वाली जाति का एक सच्चा भक्त। तो वही जानते हैं उससे जुड़ी पौराणिक कथा। तो मेरी कुछ दिन पहले की वीडियो है जो कि करियर में रुकावट आ रही है, उपाय हैं बुधवार के, तो वो भी ज़रूर देखिए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। अब बात करते हैं निषाद राज से श्री राम की भेंट। अयोध्या नगरी में उस समय हाहाकार मचा हुआ था जब राजा दशरथ की छोटी रानी कैकेयी ने अपने पति से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान था कि उनका पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने, दूसरा कि राम 14 वर्ष तक वनवास जाए। महाराज दशरथ वचनबद्ध थे, इसलिए उन्होंने राम को बुलाया और आज्ञा दी कि वह वन जाए। लक्ष्मण और सीता ने भी राम का साथ ना छोड़ने का निश्चय किया। तीनों ने साधु वेश धारण किया और अयोध्या से प्रस्थान किया। नगर के लोग रोते बिलखिलाते उसके पीछे पीछे चलते रहे, किंतु राम ने सबको वापस लौटने को कहा। राम में वह श्रृंगवेरपुर नामक स्थान पर पहुंचे रात में, जहां गंगा तट पर निषादराज गुह रहते थे। श्रृंगवेरपुर में निषादराज गुह श्री राम के बाल सखा थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि राम आए हैं, वे अपनी सेना सहित दौड़े चले आए। गुह ने राम, लक्ष्मण, सीता को प्रणाम किया, उनके चरण धोए, फल मूल भेंट किए। रात भर गुह ने पहरा दिया ताकि कोई अयोध्या से आकर राम को वापस ना ले जाए। सुबह हुई तो राम ने निषादराज से कहा, मित्र, अब हमें गंगा पार कर आगे वन जाना है, कोई नाव वाला मिल जाए तो अच्छा। निषाद राज ने कहा, प्रभु, मेरी सारी नावें आपकी हैं, किंतु एक केवट है जो बहुत कुशल नाविक है, मैं उसे बुलाता हूँ। फिर क्या था? निषाद राज ने केवट को बुलाया। केवट से श्री राम की भेंट। इसके बाद निषाद राज के कहने पर केवट नामक निषाद नाव लेकर उपस्थित हुआ। वह एक साधारण ग्रामीण नाविक था, काले रंग का, मछली पकड़ने वाला, गले में रुद्राक्ष की माला, सिर पर पगड़ी और हाथ में लंबे बांस की छड़ी। उसने दूर से ही श्री राम को देखा और मन में विचारा, ये तो साक्षात भगवान है। सुना है इनके चरणों की रज से पत्थर भी तर गए हैं और अहिल्या स्त्री हो गई। अगर इनके चरणों की धूल मेरी नाव पर लग गई तो नाव भी स्त्री रूप धारण कर लेगी, फिर मैं क्या करूँगा? मेरा रोजगार चौपट हो जाएगा। ये सोचकर केवट ने क्या कहा? केवट ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं बहुत गरीब केवट हूँ, मेरी यह नाव ही मेरी जीविका है। आप तो ब्रह्मा के समान हैं। आपके चरणों की रज से अहिल्या त्रया हो गई थी, पत्थर नारी बन गया। अगर मेरी नाव पर आपका चरण पड़ा और यह भी नारी बन गई तो मैं क्या करूँगा? मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसलिए पहले मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। श्री राम मुस्कुराए और बोले, केवट, तुम जो चाहे मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। केवट ने कहा, प्रभु, पहले आप मेरे हाथ से चरण धुलवा लीजिए ताकि आपके चरणों की धूल मेरी नाव पर ना पड़े, फिर मैं आपको पार उतारूंगा। राम हंसे और बोले, अच्छा, जैसे तुम्हारी इच्छा। तब केवट ने अपने कौड़े से एक सुंदर लकड़ी का ताम्र पात्र बनाया और गंगा जल लेकर आया। उसने बड़े प्रेम से श्री राम के दोनों चरणों को उस पात्र में रखा और धीरे धीरे गंगा जल डालकर चरण धोए। फिर उस जल को उसने अपने सिर पर छिड़का और घर लाकर बच्चों को पिलाया और स्वयं भी पिया। सीता और लक्ष्मण के भी चरण धोए। इस तरह उसने अपनी एक तरह से भक्ति जाहिर की। उसके बाद क्या हुआ? चरण धुलाई के बाद केवट ने कहा, प्रभु, नाव पर सवारी करें। अब नाव नारी नहीं बनेगी। श्री राम, सीता और लक्ष्मण नाव पर सवार हुए। केवट ने बड़े निपुणता से नाव खेनी शुरू की। बीच धार में पहुंचकर केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो बहुत नीच जाति का केवट हूँ। आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मणों के भी पूज्य हैं। मैं आपसे मजदूरी नहीं लूँगा, किंतु एक दान मांगता हूँ।
तो राम ने कहा, बोलो क्या चाहिए। केवट ने अत्यंत भावुक स्वर में कहा, हे रघुनंदन, ये संसार सागर है, जन्म मरण का चक्कर है। मैं इस भव सागर से पार होना चाहता हूँ। जैसे आज आप मेरी नाव पर सवार होकर गंगा पार कर रहे हैं, वैसे ही मेरे जीवन की नाव को आप भवसागर से बाहर कर दीजिए। मेरी भक्ति आप स्वीकार करें। भगवान राम ने दिया वरदान। श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। चरण धोने के बाद केवट ने श्री राम को नाव पर बिठाया। नाव बीच धर में पहुंची तो केवट ने फिर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे पास तो देने को कुछ नहीं है, ना मैं सोना चांदी दे सकता हूँ ना रतन। मेरे पास सिर्फ यह नाव और मेरी भक्ति है, कृपा करे मेरी नाव को पार लगा दे। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, केवट तुमने हमें पार लगाया है, हम तेरे नाव को पार कैसे लगाएं? हम तेरी नाव को पार कैसे लगाए? तब केवट ने जो उत्तर दिया वह रामायण का सबसे मार्मिक पद है। उसने कहा, आपने मेरी नाव को डुबाने से बचा लिया, अब मेरी जीवन नौका भी भवसागर से पार लगा दीजिए। श्री राम अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने केवट से कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। केवट बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही वरदान दीजिए कि जन्म जमानता तक आपकी सेवा और आपके दर्शन मुझे मिलते रहे। मैं नीच जाति का और लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, पर आपने मुझे अपना समझा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। तब माता सीता ने अपनी अंगूठी उतारी और श्री राम से कहा, प्रभु इसे केवट को दे दीजिए। पर केवट हाथ जोड़कर कहा, माता आपके चरणों की धूल मिल गई, ये अंगूठी मेरे लिए बोझ होगी, मैं इसे कैसे रखूंगा, मैं तो केवल प्रभु की भक्ति चाहता हूँ। अंत में श्री राम ने केवट को गले लगाया और आशीर्वाद किया, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी, तेरा नाम सदा मेरे साथ लिया जाएगा। तो ये थी केवट और राम जी की कथा। कैसी लगी ज़रूर बताना।